मस्जिद के सामने कौन जाता है? जय श्री राम का नारा कौन लगाता है? आपने कहीं देखा मुस्लिम जाकर किसी मंदिर पे नारा लगाया हो? नमाज पढ़ने के लिए मंदिर में आ जाते हैं, आपने नहीं देखा? आपने देखा है क्या मंदिर में नमाज पढ़ते हो? यहाँ खोदो तो मंदिर है, मस्जिद को तोड़ दो। बहुत सारे और काम किए। बजरंग दल तो इन्हीं के हैं, आरएसएस तो इन्हीं के हैं, जितने भी संगठन है इनके, जितने उत्पाद मचाते हैं सब इन्हीं के हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए उनको दरमाहा नहीं मिले, उनको वेतन नहीं मिले, आवाज उठाना इस देश में देशद्रोह है क्या? योगी हो गए, मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, ये हिटलर से कम है? वो बोल रहे हैं इसलिए मैंने बोला। एक मिनट मेरी बात छोड़िए। सेकंड मुझे बात करनी दीजिए। नहीं उनसे बात करनी दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ जो करने वाला हूँ। एक तो पहली बात मैं उनसे बात कर रही हूँ तो आप बीच में मत आइए, ठीक है? नाम क्या है सर आपका? जी, नाम क्या है? मेरा नाम कॉमरेड हैदर अंसारी। क्यों आए हैं इस प्रदर्शन में? प्रदर्शन में आए हैं इसलिए कि देश का मजदूर ही यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बहुत अहमियत रखता है और जो मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है ये नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम लोग यहाँ वामपंथी के लोग यहाँ हम आए हैं मजदूरों के हक में आवाज़ उठाने के लिए और मजदूर का जो शोषण हो रहा है, उस पर जो जुल्म सितम हो रहा है, उसको रोकने के लिए और सरकार को भी चेतावनी देने के लिए कि ये जुल्म मजदूर पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हरियाणा के अंदर और नोएडा के अंदर मजदूरों के साथ हुआ, ये कोनो एक दिन की बात नहीं है, ये कि काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है। हमारा ये कहना है कि मजदूर को आप सहूलत नहीं देंगे, उनको छुट्टियां नहीं देंगे, उनको वेतन जो लागू है वो नहीं देंगे और आप उद्योगपति के साथ ये सरकार है, ये बहुत दुख का मामला है कि जो मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए, परवरिश करने के लिए अपना घर छोड़ करके इस धूप और पसीने में वो मजदूरी करते हैं, फिर उनका वेतन न मिले और फिर उस पर अगर कोई आवाज़ उठाए तो सरकार मजदूर के खिलाफ लाठी बरसाए। जो उद्योगपति है, मजदूरों की तरफ से हुई है ना? मजदूरों को तो ये कब भ्रास गाड़ियाँ जलाना क्या सही है? नहीं, तो उनका देखिए, जब उस जुल्म होगा तो भ्रष्ट होगा। जब हमारा अंग्रेज़ों का शासन था देश पे, तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यहाँ से बड़ी जद्दोजहद करी गई। अगर ये सोच लेते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। अभी अगर हम ये सोच लेते कि कौन इस धूप में जाता, कौन जाएगा लड़ाई लेने, दूसरा देख लेगा, अगर दूसरा ही देख लेगा, दूसरा ही कर लेगा, तो ये आज हम जो आज़ादी की बात इस देश में नहीं होता हो। तो ये मजदूर जिसको साथ शोषण हो रहा है वही तो आएगा ना, जिसको पीड़ा हो रहा है वही तो रोड पे आएगा ना। लेकिन ये एक बात है सोचने की, आप लोगों को भी ये बात दिखाना चाहिए। और चूँकि पत्रकार बंधु अगर जनता से न जुड़े और मजदूरों की आवाज़ को न उठाए तो ये हनन हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उद्योगपति है, वो पैसे वाले हैं, एसी में बैठने वाले हैं, महलों में, इनका काम कौन करते? मजदूर करते, और उनको सही पैसा ना मिले। आज कोई एक आप ये होती है ना कि उन्होंने किया, एक भी उद्योगपति अपना बैठ के काम चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? वो शोषण कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, वो जो सरकार का लागू वेतन है वो नहीं दे रहे हैं, वो जो ठेकेदार सिस्टम करके ठेके वालों को दे रहे हैं और ठेके वाले कम पैसे दे रहे हैं मजदूर को, तो वो तो शोषण हो रहा है। तो क्या वो उद्योगपति का काम बंद हुआ? क्या उस उद्योगपतियों का उस पर कोई FIR हुआ? क्या वो फैक्ट्री मालिक पर मुकदमा हुआ? मुकदमा किस पर हुआ? जिसका शोषण हो रहा है, जिस पर अत्याचार हो रहा है, जिसको पैसे नहीं मिल रहे, जिनको 18 घंटा काम लिया जा रहा है और ठेकेदारी पे तो ओवर टाइम करने पे पैसे दिए जाएंगे, उन्होंने दिए जाएंगे ना। लेकिन ये तो सदियों से चल रहा है ना, सरकार पास करा देती है लेकिन नकली कागज पे साइन करा करके वहाँ जो मजदूरों का हनन होता है उस पर जुल्म किया जाता है, उनका वेतन नहीं मिलता है। तभी तो ये भ्रास तो उठेगा ना। और आप मान लीजिए कि आप पत्रकार लोग आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि गाड़ियों में अगर आग लगाई है, हिंसा किया गया है, तो वो बिल्कुल सही है।
नहीं, ये तो हम निंदा करते हैं इस बात की। कोई भी करे, कोई भी रिहा करने की बात क्यों की जा रही है? मजदूरों का रिहा करने की मतलब वो उसको पैसे नहीं मिले, वो आवाज़ नहीं, मतलब अपना हक के लिए आवाज़ उठाना इस देश में जुल्म है क्या? अपने देश के अपने वेतन के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए उनको दरमाहा नहीं मिले, उनको वेतन नहीं मिले, आवाज़ उठाना इस देश में देशद्रोह है क्या? मजदूर ही इस देश का भविष्य है, क्योंकि कोई अमानी और अडानी कोई अपना वो काम नहीं कर पाएंगे जब तक मजदूर नहीं करेगा। जो उद्योगपति है क्या वो कर लेंगे अपने से क्या? आवाज उठाना इस वजह से हो सकता है कि हम सिर्फ हिंसा ये करें। आवाज को दबाया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं तो भड़ास निकलेगा ना। अगर सही समय पर उनको वेतन मिल जाए, सही समय पर उनको भत्ता मिल जाए, उनका जो सुविधा है वो मिल जाए, तो क्यों आएंगे रोड पर? यही तो हमारी जमहूरियत है। हमारे प्रशासन ने गलत किया है क्या? हमारे देश की खूबसूरती है ये कि ये प्रदर्शन करना, जो पूंजीपति अगर शोषण कर रहा है मजदूर का, तो आवाज़ उठाना सड़क पर, ये हमारे देश की बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बना है, इसमें आज़ादी मिली है, ये सबको आज़ादी मिली है, मजदूरों को भी आज़ादी। तो ये आपको मजदूर को एक आवाज़ जो उठाता है, तो ये देश को ये देशद्रोही नहीं है, ये देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये सोचना चाहिए उद्योगपतियों को, सरकार को सोचना चाहिए कि इतने दिनों से आप रख रहे हैं मजदूरों को, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, उनके साथ गाली गलौज क्या है। बहुत सारे महिलाएं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं सुना, वो रो रही है, बिलख रही है कि हमारे साथ बेइज्जती हो रही है, हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गालियाँ तक दिया जा रहा है, छुट्टी कैंसिल नहीं देती है, किसी की मृत्यु हो जाए उसमें छुट्टी नहीं देते हैं, और धमकी देते हैं कि नौकरी से निकाल दे। तो भैया आप पैसे दो ना, इस हिसाब से काम करवाओ, पैसे नहीं दोगे ये नहीं चलेगा, ये हमारा कहना है। इसी के खिलाफ वामपंथी लोग आवाज़ उठाने के लिए, सरकार के खिलाफ, मजदूर के आवाज़ में आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। यूपी पुलिस ने गलत किया है गिरफ्तार करके मजदूरों को। गिरफ्तार तो उसको करो ना जो भत्ता नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, वो बंगला में बैठे हुए हैं ऑफिस में, उनको क्यों? एक भी उद्योगपति को आपने गिरफ्तार किया, मजदूर को किया, वो वेतन नहीं दे रहा है, वो जो फैक्ट्री मालिक है वो वेतन नहीं दे रहा है, सही समय पर पैसे नहीं दे रहा, छुट्टी नहीं दे रहा, क्या उसके खिलाफ आपने क्या मजदूर है ही क्या? हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मजदूर ही है लाठी डंडे खाने के लिए। एक भी फैक्ट्री मालिक उस पर मुकदमा नहीं हुआ, मुकदमा हुआ तो मजदूर पे हुआ, निहत्थे पे हुआ। आप कह रहे हैं कि उस पर जुल्म कर रहे हैं ये लोग, तू भड़ास तो निकलेगा। जिस पर शोषण होगा वो अपनी आवाज़ उठाएगा ही, ये हमारा कहना है। नाम क्या है इसका? इब्राहिम अंसारी। क्या लगता है मजदूरों को गिरफ्तार करके गलत किया है? तो यूपी पुलिस हुआ या हरियाणा पुलिस हुआ या दिल्ली पुलिस हुआ, ये सरकार तो पुलिस को ही आगे करती है, बर्बरता करती है मजदूरों पे, उनका हनन करती है, उनका सैलरी नहीं बढ़ाती, उनका महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाती, तो मजदूर तो सड़क पाएंगे, उनका अधिकार है। आप देखो हंगरी का नाम सुनिए आप, हंगरी एक डिक्टेटर था, उसी के नक्शे कदम पे मोदी जी चल रहे। वहाँ 16 साल के बाद तख्ता पलट हुआ, वही पब्लिक है जो दमन कर रहा था, और इस बार चुनाव हुआ बिल्कुल वो चला गया, बाहर हो गया सत्ते से। अब उसका क्या अंजाम होगा? वो अंदर जाएगा। तो सत्ता का नशा इतना मत करो कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन ना जाए वो भागने की जगह ना मिले। लगता है सत्ता परिवर्तन होगा कभी? आपने पढ़ी ली? आपने हिटलर की स्टोरी नहीं पढ़ी क्या? हिटलर का तख्ता पलट नहीं हुआ था, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं मोदी को? क्या मोदी जी को आपको क्या लगता है हिटलर से कम है ये? योगी हो बता रहे गए, हैं। मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, ये हिटलर से कम है? आप बता दो कम है तो हमें बता दो। बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात क्या करें? अगर जो हम लोग अंग्रेजों से लड़के आज़ादी नहीं दिलवाई होती तो ये आज सरकार में नहीं होते। अभी आप कह रहे हैं अंग्रेजों की सरकार ही चल रही है अभी भी। तो आपको क्या लगता है अंग्रेजों की सरकार नहीं चल रही है? फूट डालो, राज करो। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यहाँ खोदो तो मंदिर है, मस्जिद को तोड़ दो। बहुत सारे और काम किए। बजरंग दल तो इन्हीं के हैं, आरएसएस तो इन्हीं के है, हिंदू युवा वाहिनी इन्हीं की है, जितने भी संगठन है इनके, जितने उत्पाद मचाते हैं सब इन्हीं के हैं। कैसे मचा रहे हैं सर? हैं? उत्पाद कैसे मचा रहे हैं? उत्पाद नहीं मचाते हैं नोएडा में किसने मचाया? क्या? नोएडा में
किसने उत्पात मचाया? उत्पाद किसने मचा? वो कहाँ उत्पाद मची है? गाड़ियों को आग लगा दी, इतने बड़े पैमाने पे हिंसा किया गया। वो सरकार का काम है, वो जांच करे, उसमें मजदूर थोड़ी है। वो पाकिस्तान से आके बंदे वो सब किया है क्या? बात कह रहे हैं सर, क्या बहुत बात कर रहे हैं? दोनों बात कैसे दोनों बात कह रहे हैं? अब मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने कौन जाके उत्पात मचाता है? कौन मचाता है? मस्जिद के सामने कौन जाता है? जय श्री राम का नारा कौन लगाता है? जय श्री राम का मतलब क्या होता है? मस्जिद वाले नहीं आते, क्या मस्जिद वाले कहीं आपने कहीं देखा मुस्लिम जाकर किसी मंदिर पे नारा लगाया हो? नमाज पढ़ने के लिए मंदिर में आ जाते हैं, आपने नहीं देखा? आपने देखा है क्या मंदिर में नमाज पढ़ते हुए? मुद्दा नहीं है। एक हाँ, अब वो बोल रहे हैं इसलिए मैंने बोला। आप देखो, एक मिनट मेरी बात सुनिए, छोड़िए। एक सेकंड, मुझे बात करनी दीजिए। नहीं नहीं, उनसे बात करनी दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ ना जो करने आपने, मैं मेरे से बात कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, बोलो क्या बोल। एक तो पहली बात, मैं उनसे बात कर रही हूँ तो आप बीच में मत आइए, ठीक है? डिस्टर्ब आप कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही थी। देखो मुद्दे जो है ना मजदूर का है, ना पाकिस्तान का ना बांग्लादेश का, ये मजदूर का है। कोई बात नहीं सर, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुद्दा देखो आपके सामने, आप खुद पत्रकार हैं। हिटलर से मोदी जी को कंपेयर कर रहे हैं। देखो जी, हर दौर में मोदी जी आपको क्या लगता है मोदी जी ने आज तक कुछ नहीं किया भारत के लिए? अरे एक मिनट, हम मोदी के मुद्दे पे आ ही नहीं रहे। एक सरकार ने मुद्दे अखबार में कहा कि 4 लेबर कोड लागू हो गए हैं, एक नया ऐतिहासिक कदम है, ये कहा ना। आप खुद बताइए। एक मिनट प्लीज। वो कह रहे हैं कि मोदी, बीजेपी वाले सारे उत्पाद मचा रहे हैं। नोएडा में किसने मचाया? सुनो, उत्पात देखो हर दौर में हर टाइम होता है, लेकिन आप ये बताइए, खुद आप हैं कि क्या 10,000 रुपये में गुजारा हो सकता है आपका भी और मेरा भी? श्रम कानून देश में कौन लागू कराएगा? सरकार लागू कराएगी क्या ट्रेड यूनियन लागू कराएगी? आप वो खड़े हैं गंगेश्वर 20 दिन से। एक मिनट लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सब मानते हैं। हर टाइम, एक मिनट सुनिए, हर टाइम हर सरकार के टाइम कोई ना कोई लॉ ऑर्डर तो बिगड़ता है। अभी बंगाल में कुछ चल रहा था कल, ठीक है, तो लॉ ऑर्डर बिगड़ता है, क्यों है? कारण भी होते हैं अलग अलग। तो आप समझिए सिंपल सी बात में कि मुद्दा ये है कि सरकार ने 1 अप्रैल से पहले कहा लेबर कोड लागू होंगे, न्यूनतम वेतन बढ़ेगा, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, वो मिली नहीं वर्करों में, उसमें आक्रोश आया। उसको बैठ के ट्रेड यूनियन के साथ बैठ के समझौता कर लेते, बैठ के होता, उसमें नहीं हुआ और उसका कोई नेतृत्व नहीं था। ऐसे ही जैसे यहाँ पर दिल्ली दंगों में किसी का नेतृत्व नहीं था, इससे पहले आरक्षण के ऊपर नेतृत्व नहीं था, तो कई बार बिना नेतृत्व की भीड़ ओवर टाइम पे करने के लिए करेंगे तो नहीं फिर है, कागजों में और धरातल में कुछ नहीं है। हाँ, अभी 1 तारीख को जब वेतन सरकार ने जो खुद दिल्ली के अंदर 710 न्यूनतम वेतन है, और वहाँ क्या है वो आप बता दीजिए। पहले आपको भी खुद होना चाहिए कि इतना बड़ा गैप है। सिलेंडर का रेट 5,000 रुपये बिक रहा है और सारे अप्रवासी मजदूर हैं। जब चुनाव आता है तो बंगाल के मजदूर याद आते हैं। अभी बंगाल, आप कह रहे हैं ना मोदी जी, अभी ट्रेनों में भर के बंगाल बिहार गए। अब वो मजदूर यहाँ दिल्ली में बनाया है, उसके हालात ये हैं कि उसको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ नहीं है आंदोलन, सरकार लागू कर दे। कौन? यही मजदूर थे, इन्होंने वोट दिया है, मोदी को ही दिया ना। आप ही कह रहे हैं ना कि हिटलर क्यों नहीं कह रहे, इन्हीं ने वोट दिया, इन्हीं ने जितवाया बिहार यूपी सब में। आज उनके ऊपर अटैक हो रहा है तो मोदी जी को उनके साथ काम करना चाहिए, योगी जी को काम करना चाहिए। तो सरकार, ये कह रहे हैं आप जस्टिफाई बता रहे हैं हर चीज़ को, जो भी हम किसी भी आंदोलन में हिंसा खराब होती है और हम इसके कभी समर्थन नहीं है। दूसरी बात, मैं एक रिपोर्ट का और जिक्र दे दूं। हमारे कुछ लोगों ने, अगर आप प्रिंट करेंगे, बाय कैमरा में बोल रहा हूँ, 3 दिन हमारे नौजवानों ने एक सर्वे किया है, संगठन ने और वकीलों ने। 500 से ज़्यादा बच्चों को और 700-800 लोग नौजवानों को उठाया हुआ है, सड़क से जाते उठाया, मेरे सामने उठाया। मीडिया वाले भास्कर को, दैनिक भास्कर के अखबार वालों को पीटा गया। तो सारा सामने है, बिना एफआईआर के, बिना किसी चीज़ के सबको उठाया जा रहा है। लड़कियों के आप कितने आप संवेदनशील हैं कि पुलिस, जेंट्स पुलिस लड़कियों को मार रही है, ये कहाँ जायज़ है? आप कह रहे हैं ना, एक तरफ तो उन्होंने तोड़-फोड़ की, एक तरफ ये भी तो उठाओ ना कि पुलिस ने किस तरह से बर्बर कर रखा है। और उनको अभी कहा जा रहा है फैक्ट्री में कि आप 2 महीने नहीं आएंगे,
अगर ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो हम इन्हें नहीं आएंगे, नहीं तो अंदर कर देंगे। तो बिना एफआईआर के, बिना किसी चीज़ के किसी को भी अंदर करना कहाँ जायज़ है। सरकारें आएंगी, सरकारें चली जाएंगी, मजदूर हमारे जैसे मीडिया कर्मी सबकी है, बस इतनी बात है। और आपसे ये है कि देखिए, हम भी चाहते हैं कि आप अपना वर्जन रखें। हो सकता है कि हर मीडिया अपने अपने तरीके से बाइट लेना चाहती है, लेकिन तरीके अनुसार लीजिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश, या अगर पाकिस्तान आ भी गया है तो सरकार क्या कर रही थी, ये भी मुद्दा है। तो ये मेरा आपसे देखिए, ये थी लोगों की राय। अब समझिए कि इतनी बड़ी हिंसा को ये लोग जस्टिफाई करने पे तुले पड़े हैं कि अगर हमें वेतन नहीं मिलता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो हम हिंसा करेंगे। और हिंसा को ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। मैं रिया सिंह, कैमरामैन शिवम के साथ।